चुकाया बेटे होने का कर्ज, फिर निभाया भाई का फर्ज। प्रतीक के अस्थि विसर्जन के लिए अखिलेश ने करवाया था चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भी दिखाया बड़ा दिल, अपर्णा ने जलाया था सपा का झंडा, लेकिन प्रतीक के लिए एक एक समाजवादी कार्यकर्ता फूट फूट कर रोया। अपर्णा को तकलीफ में देखकर पसीज गया था दिल। राजनीति पर अखिलेश को ज्ञान देने वाले राजभर को पता नहीं चल पाया अखिलेश ने परिवार के लिए दे दी कितनी बड़ी कुर्बानी। भाई तो भाई होता है। लोगों ने अखिलेश प्रतीक में दरार डालने की लाख कोशिशें की। जीते जी प्रतीक यादव को भड़काया और अखिलेश यादव को भी, लेकिन एक भाई के जाने की तकलीफ क्या होती है ये कोई अखिलेश यादव से पूछे, और कैसे ऐसे हालातों में परिवार के साथ खड़ा हुआ जाता है ये भी अखिलेश यादव ने समझा दिया। अखिलेश का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ राजनीति आती है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई आती है, सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा आता है। लेकिन इस आदमी का एक दूसरा चेहरा भी है जो कैमरों के सामने कम दिखता है, मगर जब दिखता है तो दिल छू लेता है। हम आगे अखिलेश यादव के बारे में कुछ बताएं या दिखाएं, उससे पहले जो 16 मई को हुआ उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। भाई के जाने के दुख से अखिलेश अंदर से टूट चुके थे। पूरा परिवार इस बात पर विचार कर रहा था कि प्रतीक यादव की अस्थियां कहां विसर्जित की जाए। कई लोगों ने सरयू या गोमती में विसर्जित करने की सलाह दी, लेकिन अपर्णा के साथ साथ अखिलेश ने कहा कि उनके भाई की अस्थियां अगर विसर्जित होंगी तो हरिद्वार के गंगा में। अखिलेश ने अपर्णा यादव और पूरे परिवार के लिए हरिद्वार जाने का इंतजाम किया ताकि प्रतीक की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जा सके। तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और प्रतीक के साले अमन सब एक साथ हरिद्वार गए। चौधरी चरण सिंह वीवीआईपी घाट पर दोपहर 12:30 बजे विधि विधान से अस्थि विसर्जन भी हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में अखिलेश ने कहीं भी राजनीति नहीं की। वो भले कहीं नजर नहीं आए, कहीं कोई शोर नहीं हुआ, कहीं मीडिया के लिए कोई बयान नहीं दिया, बस चुपचाप एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाते रहे। अब आप ये समझिए कि अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए अखिलेश के मन में क्या था। कोई छल कपट नहीं, एकदम सीधा साधा भाव। वो दिखा था 13 मई को। 13 मई 2026 को अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया, और उसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि अखिलेश सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ऐसे इंसान हैं जो रिश्तों को राजनीति से ऊपर रखते हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। अखिलेश और प्रतीक सौतेले भाई थे, और जो लोग राजनीति फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि इस परिवार में 2 गुट रहे हैं, एक अखिलेश का और एक शिवपाल साधना गुप्ता का। अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई थी। प्रतीक ने कभी सपा की राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब प्रतीक बीमार पड़े और मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो अखिलेश यादव खुद हॉस्पिटल उन्हें देखने पहुंच गए। कोई बयानबाजी नहीं, कोई मीडिया इवेंट नहीं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखने अस्पताल गया। और फिर 13 मई को प्रतीक का निधन हो गया। फेफड़ों में खून के थक्के जमने और ऑक्सीजन की कमी से दिल पर दबाव बढ़ा और सुबह करीब 6 बजे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर आई अखिलेश सीधे प्रतीक के आवास पहुंचे। अपर्णा यादव असम से लौटकर लखनऊ आई और अखिलेश ने उनसे बंद कमरे में बात की। क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस कमरे के बाहर पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। ना कोई गुट, ना कोई पार्टी, बस एक परिवार जो अपने सबसे छोटे सदस्य को खो चुका था। 14 मई को भी बैकुंठ धाम में शमशान घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हुआ। वहां का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा अपने ताऊ अखिलेश यादव के बगल में बैठी थी। उस मासूम बच्ची को शायद ये भी पता नहीं था कि उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी जो उसके छोटे हाथों से खुल नहीं रही थी। अखिलेश यादव की नजर जैसे ही अपनी भतीजी पर पड़ी, उन्होंने सारा गम किनारे रखा, बच्ची के हाथ से चॉकलेट ली, खोली और प्यार से उसे खिलाई। शमशान घाट पर जहां हर आंख में आंसू थे, जहां चिता की लपटें उठ रही थी, वहां एक ताऊ अपनी भतीजी के सिर पर हाथ फेर रहा था और उसका मन बहला रहा था। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए प्यार था। ये सब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव के भीतर एक ऐसा इंसान बैठा है जो अनजान लोगों के लिए भी रुक जाता है। अगस्त 2025 में टावा मैनपुरी मार्ग पर अखिलेश का काफिला जा रहा था जब उनकी नजर सड़क पर खून से लथपथ एक परिवार पर पड़ी। पति, पत्नी और उनकी बेटी तीनों सड़क हादसे में घायल होकर जमीन पर तड़प रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। अखिलेश ने तुरंत काफिला रुकवाया, कार से उतरे और घायलों की हालत देखी और अपनी वीआईपी एम्बुलेंस बुलवाकर तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। ना कोई ड्रामा, ना कोई फोटो सेशन, बस एक आदमी ने दूसरे आदमी की जान बचाई। फिर फतेहपुर का किस्सा तो याद ही होगा आपको। फरवरी 2026 में अखिलेश यादव फतेहपुर दौरे पर थे और एक छोटे से चाय विक्रेता आर्यन यादव की दुकान पर रुककर चाय पी। एक नेता ने गरीब चाय वाले के यहाँ चाय बैठकर पी ली।
बस इतनी सी बात थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो यूपी का सबसे बड़ा सच था। अखिलेश के जाने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने आर्यन की दुकान पर छापा मारा। कहा कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो, दुकान सील कर देंगे। आर्यन का आरोप था कि उसके बाद उसे लगातार परेशान किया गया। उसके पिता और बहन के साथ मारपीट की गई, उसकी दुकान पर तोड़फोड़ हुई। जब ये बात अखिलेश तक पहुंची तो उन्होंने आर्यन को लखनऊ बुलाया, उससे मिले और उसे पीतल के नए बर्तन दिए ताकि अब कोई एल्युमिनियम वाला बहाना न बना सके। एक और छोटा सा किस्सा है लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी का। अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा था। सड़क किनारे कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें आवाज लगा रहे थे। अखिलेश ने काफिला रुकवाया और उनसे मिले। एक शख्स ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है भैया। अखिलेश ने अपने साथ बैठे आदमी से 100 रुपए मांगे और कहा लाओ 200 रुपए मिठाई के लिए। उन लोगों ने अखिलेश को डॉक्टर अंबेडकर की एक पेंटिंग गिफ्ट की और अखिलेश ने मुस्कुरा कर ले ली। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जिस देश में नेताओं के काफिले के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं, वहां एक पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रोककर आम लोगों से मिलना और किसी अनजान को जन्मदिन की बधाई देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अखिलेश यादव पर सवाल उठते रहेंगे, उठे भी हैं। राजनीतिक आरोप लगते रहेंगे, चुनावी मैदान में हार जीत होती रहेगी, लेकिन जब एक आदमी शमशान घाट पर अपनी भतीजी को चॉकलेट खिलाता है, जब सड़क पर खून से लथपथ अनजान परिवार की जान बचाता है, जब एक चाय वाले के लिए लड़ता है जिसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो वो सिर्फ नेता नहीं रहता, वो एक इंसान बन जाता है। और इंसान होना किसी भी चुनाव जीतने से बड़ा होता है। एक नेता से तर इंसानियत के इस चेहरे को समेटे हुए अखिलेश यादव के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।